गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की डेट जो कि है 27/9 यानी कि सितंबर 2021। ईवीएस वर्कशीट नंबर है 80B। क्लास 3 अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में संचार यानी कि कम्युनिकेशन से संबंधित बहुत से माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। जिन माध्यमों द्वारा हम अपने विचारों और सूचनाओं यानी कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर पाते हैं, उन्हीं माध्यमों को संचार के माध्यम यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। आज इन्हीं साधनों के द्वारा हम कोई भी सूचना और जानकारी आसानी से एवं कम समय में प्राप्त कर भेज सकते हैं। यही संचार के माध्यम हम सभी को एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं। तो बच्चों, आज हम संचार के माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, जानते हैं कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में यानी कि संचार के माध्यमों के बारे में। पहला है बच्चों, संचार से संबंधित कुछ माध्यमों को चित्रों द्वारा नीचे दर्शाया गया है। संचार के माध्यमों के नाम को पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले है ये अखबार। क्या है बच्चों? अखबार। अखबार से किस तरह हमें दूर दूर की खबरें, जहां हम कभी गए भी नहीं हैं, वो हमें पता चल जाती हैं। तो ये भी है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का साधन। ये है खत यानी कि लेटर्स, जो चिट्ठी भी बोलते हैं हम इसको, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। पहले बहुत इस्तेमाल करते थे लोग, अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है क्योंकि मोबाइल में ही है, व्हाट्सएप है और भी एप्लीकेशंस हैं जिससे आप उसी समय ही अपनी बात भेज सकते हैं। ये है बच्चों टेलीविज़न। क्या है? टेलीविज़न। टेलीविज़न से भी हमने देखा है कि हम जान सकते हैं कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है और बहुत सी चीज़ें हम जान सकते हैं। ये है टेलीफोन। टेलीफ़ोन अभी भी कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, टेलीफ़ोन का। टेलीफ़ोन। उसके बाद ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा भी हम इंटरनेट पे सर्व करते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है और बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल जाती हैं। कंप्यूटर म जो है यहाँ मात्रा में है, बिंदी, कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद ये है किताबें। किताबों से तो हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, आज की ही नहीं, जो हमसे पहले भी हो चुका है वो भी हमें सब किताबों के द्वारा ही पता चलता है। और ये है मोबाइल। तो मोबाइल कैसे लिखेंगे? मोबाइल, ठीक है। उसके बाद ये है रेडियो। रेडियो का इस्तेमाल अब बहुत कम हो गया है, अब रेडियो हमारे फ़ोन में ही है, लेकिन पहले ये अलग से रेडियो का यंत्र भी आता था जो इस्तेमाल होता था। तो ये सभी हैं संचार के माध्यम यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब दूसरा बच्चों, संचार के माध्यमों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से दिए गए उचित संचार के साधनों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देश विदेश से जुड़ी खबरें हम डैश द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? देश विदेश से जुड़ी जानकारी हमें अखबार के द्वारा मिलती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? अखबार। डैश मनोरंजन का एक अच्छा साधन है, तो वो है टीवी। यहाँ टीवी लिख देंगे। डैश द्वारा आप दुनिया के किसी भी कोने से बात कर सकते हैं, और वो है मोबाइल। मोबाइल के द्वारा यहाँ लिख देंगे मोबाइल। कम से कम समय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट उत्तम साधन है। इंटरनेट पे अगर हमें कुछ भी जानना है, हम बस टाइप कर देते हैं गूगल पर और हमें पता चल जाता है। डैश इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर से पत्र भेजने का तरीका है ईमेल। ईमेल के द्वारा पहले तो हम पत्र चिट्ठी लिखकर भेजते थे, पोस्ट ऑफिस जाकर जो हम लेटर बॉक्स में डालते थे और फिर वो चला जाता था जहां हमें भेजना था।
लेकिन अब हम कंप्यूटर में ही ईमेल होता है उसमें लिख सकते हैं और सेंड करके हम भेज सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, डाकघर पोस्ट ऑफिस संचार का प्रमुख माध्यम है। डाकघर में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ चीज़ों के चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन चित्रों के नाम क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों ये पहला क्या है, सोचिए। ये है बच्चों एरोग्राम। बच्चों एरोग्राम का मतलब होता है एक ऐसा लेटर जो एयर के द्वारा जाता है, मतलब कि एरोप्लेन के द्वारा या फिर किसी एयर हवा से जाने वाली चीज़ से हम उसको सेंड करते हैं। ये दूसरे देशों में भेजना है हमें कुछ, तो उससे जुड़ा हुआ होता है। और ये बच्चों ये है पार्सल। पार्सल यानी कि जब हमें कुछ सामान भेजना होता है तो हम वो पार्सल के रूप में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और बच्चों ये है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट जब भी हमें कुछ अर्जेंट में कुछ भेजना होता है तो हम स्पीड पोस्ट के द्वारा डाक में भेज सकते हैं और वो बहुत जल्द से जल्द पहुंच जाता है जहां हमें ये भेजना है। तो बच्चों आज एक्टिविटी भी करनी है कि घर में उपलब्ध गत्तों या कागज़ों की सहायता से टेलीफोन बनाएं। जैसे हमने बनाया है, आप तार की जगह रिबन या धागे का प्रयोग कर सकते हैं। अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ गतिविधि साझा करें। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि पुराने समय से संबंधित संचार के माध्यमों की कुछ रोचक बातें बच्चों के साथ साझा कीजिए, जैसे टेलीफोन था, चिट्ठी थी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पहले इस्तेमाल करते थे पर अब इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अपने घर में बड़ों से इस बारे में बात कीजिए। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक है कि 6 फीट और 2 यार्ड्स की दूरी बनाकर रखनी है जब भी भीड़ वाली जगहों में जाएंगे आप। तो बच्चों ये काम करिए और जो भी समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय।